एक गांव में एक साधु रहता था। वो दिन भर ईश्वर का जप करके समय बिताते थे। उसे न तो अपने भोजन की चिंता रहती थी और न ही कमाने की। गांव के लोग ही उसे भोजन दे जाते थे। साधु उसी भोजन से पेट भर लिया करते थे। उसे न तो किसी चीज की ख्वाहिश थी और न ही लालच। वो बहुत उदार कोमल हृदय का व्यक्ति था। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति उसे कभी कटु वचन बोल भी देता तो उसे उसका बुरा नहीं लगाता था। सभी लोग साधु के व्यवहार की बात किया करते थे। इसी कारण वे उसकी हर प्रकार से सहायता किया करते थे। एक बार ठंडी के दिनों में साधु अपनी कुटिया में आग जलाकर गर्मी पाने का प्रयास कर रहा था। तभी उसे अपने दरवाजे पर किसी की आवाज़ सुनाई दी। साधु सोचने लगा कि सर्दी की रात में इस वक्त कौन आ सकता है। साधु ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक लोमड़ी बाहर खड़ी थी, जो ठंडी से काँप रही थी। लोमड़ी बोली, मैं सामने के पहाड़ों में रहती हूँ। वहाँ आजकल बर्फ गिर रही है, इस कारण मेरा वहाँ रहना मुश्किल हो गया है। आप कृपा करके मुझे रात्रि में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। साधु ने नम्रतापूर्वक उसे अंदर बुला लिया और कहा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। कुटिया में जली आग के कारण लोमड़ी को राहत महसूस होने लगी। तब साधु ने लोमड़ी को दूध और रोटी खाने को दी। लोमड़ी ने पेट भरकर भोजन किया और कोने में सो गई। सुबह होते ही लोमड़ी ने साधु से बाहर जाने का आज्ञा मांगी। साधु ने उससे कहा कि वह इसे अपने ही घर समझकर जब चाहे आ सकती है। रात्रि होने पर लोमड़ी फिर आ गई। साधु ने पूरे दिन भर की बातें की, थोड़ा भोजन दिया, फिर लोमड़ी एक कोने में सो गई। इसी तरह चलता रहा। लोमड़ी हर दिन रात्रि होने पर आ जाती और सुबह होते ही जंगल में चली जाती। साधु को लोमड़ी से एक बालक के समान लगाव हो गया। अब जब कभी लोमड़ी को आने में थोड़ी देर हो जाती तो साधु दरवाजे पर खड़े होकर उसकी राह देखा करते और उसे देर से आने का कारण पूछते। लोमड़ी भी साधु से हिल मिल गई थी और उसे बहुत प्यार करने लगी थी। कुछ महीने बीत जाने पर मौसम बदलने लगा। एक दिन लोमड़ी बोली, आपने मेरी इतनी देखभाल और सेवा की है, मैं इसके बदले में आपके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। साधु ने कहा, मैंने तुम्हारी देखभाल करके तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, यह तो मेरी जिम्मेदारी थी। इस तरह की बातें करके तुम मुझे पराया मत करो। लोमड़ी बोली, मैं किसी उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहती, मुझे आपके साथ रहते आपसे प्यार हो गया है। इसी कारण मैं आपकी सेवा करके स्वयं को अच्छा महसूस कराना चाहती हूँ। मेरी दिल से इच्छा है कि मैं आपके काम आऊँ। साधु को लोमड़ी की प्यार भरी बातें सुनकर प्रसन्नता हुई। वो खुशी से लोमड़ी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुझे न तो किसी चीज़ की ज़रूरत है और न ही कोई इच्छा। गांव के लोग कुटिया में ही मेरा भोजन पहुंचा जाते हैं। मेरी बीमारी में वे मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे और क्या चाहिए। लोमड़ी बोली, ये सब तो मुझे पता है। इतने महीनों तक आपके साथ रहकर आपकी आत्मसंतोष की प्रवृत्ति को मैंने अच्छी तरह देखा व सीखा है। फिर भी कोई ऐसी इच्छा हो जो पूरी ना हुई हो, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूँगी। साधु भी कुछ देर सोचता रहा, फिर अटकते हुए बोला, यूँ तो जीते जी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे पास एक सोने का टुकड़ा होता, जिसमें से आधा मैं भगवान को चढ़ा देता और कुछ मेरे मरने पर मेरे क्रियाकर्म में काम आ जाता। मैं गाँव वालों की कृपा का बदला अपने मृत्यु के बोझ से नहीं देना चाहता। लोमड़ी साधु की बात सुनकर बोली, बस इतनी सी बात है बाबा, इसमें आप इतना हिचकिचा रहे थे, मैं कल ही आपके लिए सोने का टुकड़ा ला देती हूँ। साधु ने कहा, मुझे कोई भी ऐसा सोने का टुकड़ा नहीं चाहिए जो चोरी किया हुआ हो या किसी से दान में लिया हो। लोमड़ी साधु की बात सुनकर सोच में पड़ गई। फिर बोली, बाबा मैं आपके लिए ऐसा ही सोना लाऊंगी। इसके बाद लोमड़ी बाबा की कुटिया से हर दिन की भांति चली गई। शाम होने पर साधु लोमड़ी का इंतजार करने लगे, परंतु रात बीत गई, लोमड़ी वापस नहीं आई। साधु को लोमड़ी की चिंता में ठीक प्रकार नींद भी नहीं आ रही थी। इस प्रकार कई दिन बीत गए, परंतु लोमड़ी नहीं लौटी। साधु के मन में अफसोस होने लगा कि उसने बेकार ही ऐसी वस्तु मांगी जो उसके लिए लाना मुश्किल था। कभी साधु के मन में यह ख्याल आता कि हो सकता है कि लोमड़ी कहीं से सोना चुराने गई हो और पकड़ी गई हो, फिर लोगों ने मार दिया हो, लोमड़ी किसी दुर्घटना का शिकार हो गई हो।
साधु को लोमड़ी की बहुत याद आती थी। जैसे ही वह रात्रि का भोजन करने बैठता, उसे लोमड़ी की मीठी में बातें वे साथ भोजन खाना याद आ जाता था। कुछ महीने बीत गए और साधु को लोमड़ी की याद कम सताने लगी। साधु अपने भजन कीर्तन में मस्त रहने लगे। अब लोमड़ी को 6 महीने हो गए थे और फिर से सर्दी पड़ने लगी थी। एक दिन अचानक कुटिया के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। साधु ने द्वार खोला तो यह देखकर हैरान रह गया कि दीवार पर पतली दुबली लोमड़ी खड़ी थी। साधु ने कहा, अंदर आओ, तुम इतनी दुबली कैसे हो गई? लोमड़ी ने खुशी के आंसू बहाते हुए सोने का टुकड़ा साधु के आगे रख दिया और अपना सिर साधु के चरणों में टिका कर बैठ गई। साधु लोमड़ी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें इसके लिए इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता थी? तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान रहता था। तुम मेरे लिए बालक के समान हो। लोमड़ी बोली, मैं इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। मुझे तो अपना फर्ज पूरा करना था। आपके प्यार की मैं सदैव ऋणी रहूंगी। यह मेरी छोटी सी भेंट आप स्वीकार कर लीजिए। साधु का मन भी लोमड़ी का प्यार देखकर खुश हो गया। उसकी अश्रुधारा बहने लगी। वह बोला, लेकिन यह तो बताओ कि तुम इतने दिन कहाँ थी? यह सोने का टुकड़ा कहाँ से लाई? लोमड़ी बोली, जिन पहाड़ों पर मैं रहती हूँ वहाँ के दूसरी तरफ सोने की खान है। वहाँ पर खुदाई के वक्त सोने के कण गिरते जाते हैं। मैं उन्हीं कणों को इकट्ठा करती रहती। यह कहकर लोमड़ी साधु के पैरों में लौटने लगी। साधु लोमड़ी को प्यार करते हुए बोला, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, इसके बारे में मैं सबको बताऊंगा। लोमड़ी बोली, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी छोटी सी सेवा के बारे में लोगों को पता चले। मैंने दिखावे के लालच में यह कार्य नहीं किया है। यह प्रेरणा मुझे आपके प्यार से ही मिली है। कल मैं जब यहाँ से चली जाऊँ, उसके बाद आपको जो जी चाहे वो कीजिएगा। साधु बोला, यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारी इतनी मेहनत और सेवा को लोग न जाने, लेकिन तुम यह नहीं चाहती तो यही सही। लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से हरगिज जाने नहीं दूंगा। तुम्हें सदैव यहीं मेरे पास ही रहना होगा। लोमड़ी मान गई और पहले की भांति साधु के साथ रहने लगी। अब वह हर रोज सुबह की चली जाती और शाम के आते वक्त जंगल से थोड़ी लकड़ियां बटोर लाती, ताकि बाबा की ईंधन की आवश्यकता पूरी हो जाती। लोमड़ी साधु बाबा के साथ वर्षों तक बालक की भांति सुख से रही।